शील तथा दोष सिद्धि की सुसंगति। धारा 52 से 55 के बारे में बताया गया है। कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा। सिविल मामलों में सील कब सुसंगत है। सिविल केसेस में कैरेक्टर कब सुसंगत है। धारा 52 में सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। ये नहीं कि उसका कैरेक्टर ऐसा है तभी वह ऐसा रेलेवेंट फैक्ट है। उसके कैरेक्टर से नहीं किया जा सकता, उसका कैरेक्टर तभी है, यह रेलेवेंट होना चाहिए। सिविल मामलों में यह तथ्य है कि किसी संपृक्त कंसर्न व्यक्ति का सील कैरेक्टर ऐसा है कि उस पर अध्यारोपित इम्प्यूटेड किसी आचरण को अधिसंभाव या अनधिसंभाव बना देती है। विसंगत है। उसके कैरेक्टर से कोई भी प्रोबेबल उसका होना संभव बना देती है या संभव नहीं बनाती है। उसके कैरेक्टर से नहीं किया जा सकता है रेलेवेंट। वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक ऐसा सील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है। सील स्वयंवाद का विषय हो तो साक्ष्य के रूप में निश्चित रूप से ग्रहण किया जाता है, चाहे दीवानी हो या फौजदारी। जब कैरेक्टर का ही केस चल रहा हो तो उस मामले में जो कैरेक्टर से रिलेवेंट फैक्ट हैं वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होंगे, किंतु जब वाद का विषय नहीं हो तो उसका साक्ष्य किसी वाद के विषय वस्तु की पुष्टि के लिए दिया जा रहा है तो सामान्य नियम यह है कि शील को साक्ष्य से अलग रखा जाएगा। इसमें संप्रक्त कंसर्न व्यक्ति वह है जो संप्रक्त व्यक्ति से अभिप्राय वाद के पक्षकारों से है, उस पार्टी से है, ना कि गवाहों के चरित्र से। सिविल में धारा 52 और 55 है। क्रिमिनल में 53, 54 और 53A। डांडिक कार्रवाई में अभियुक्त के अच्छे सील का सुसंगत। क्रिमिनल केसेस में जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके गुड कैरेक्टर का साक्ष्य रिलेवेंट है, सुसंगत है। डांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा सील सुसंगत है। क्रिमिनल केसेस में जो उसके पूर्व में उसका गुड कैरेक्टर रहा है तो यह तथ्य सुसंगत है। डांडिक मामलों की कार्रवाइयों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त अच्छे सील का है, कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वह गुड कैरेक्टर का है। कभी कभी तो यह निश्चायक सबूत भी हो जाती है, कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में भी हो जाता है। धारा 53 का कुछ मामलों में सील या पूर्व लैंगिक अनुभव साक्ष्य के रूप में सुसंगत ना हो। कुछ मामलों में जो उसका पूर्व लैंगिक अनुभव साक्ष्य के रूप में सुसंगत नहीं होगा। इसमें धारा 354 रेप केसेस के बारे में है। वह अगर पिछला कोई रेप केस रहा है तो वह तथ्य न्यायालय में सुसंगत नहीं होगा जब तक कि उसकी कंसेंट नहीं रही है। जो ऐसी महिलाएं जिनका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है उनमें ये केस कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, उनका यह एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। आईपीसी के धारा 354 रेप केसेस और 354, 376 के अंतर्गत जो किसी के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में या किसी प्रोसिक्यूशन में या किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन में या किसी ऐसे अपराध करने के लिए जहाँ सम्मति का प्रश्न विवाद है, जहाँ कंसेंट का विवाद प्रश्न है, वहाँ पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव सेक्सुअल एक्सपीरियंस का साक्ष्य ऐसी उसकी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं है। डांडिक कार्रवाई में बुरे शील की सुसंगति। धारा 53 जो अभियुक्त को अच्छे शील गुड कैरेक्टर का साक्ष्य देने की स्वतंत्रता है, वहाँ उसके तुरंत बाद धारा 54 कहती है कि अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य सुसंगत नहीं है, परंतु अगर अभियुक्त अपना अच्छा सील दर्शाता है तो उसके बुरे अभियोजक जवाब में उसके बुरे शील का साक्ष्य दे सकता है, डायरेक्ट नहीं। अगर उसके आंसर्स में उसके बैड कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता है जब वह खुद अपना गुड कैरेक्टर दिखाने लगे। अभियोजन प्रोसिक्यूशन कब बुरे शील का साक्ष्य दे सकता है। धारा 54 में बुरे कैरेक्टर के बारे में साक्ष्य दे सकता है प्रोसिक्यूशन। वह कब दे सकता है।
डायरेक्ट नहीं, जब उसके उत्तर में। धारा 54 में उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। सिर्फ आंसर में ही बैड कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता है, वैसे ही नहीं दिया जा सकता है अपनी तरफ से। डांडी कार्यवाही में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे शील का है विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है। अपनी तरफ से बैड कैरेक्टर का फैक्ट नहीं दिया जा सकता, सिर्फ आंसर में ही उसका दिया जा सकता है बैड कैरेक्टर। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है, यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक है। कैरेक्टर खुद उसमें विवादक का तथ्य है, खुद फैक्ट इन इशू कैरेक्टर है, वहाँ पर यह धारा 54 लागू नहीं होगी। स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष, प्रीवियस कन्विक्शन बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। अगर वह पूर्व में कोई दोषी रहा है तो उसका उसका बैड कैरेक्टर दिया जा सकता है साक्ष्य के रूप में, यह सुसंगत तथ्य है। जब कैरेक्टर शील नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालता हो, धारा 55 इसी के बारे में है। धारा 55 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला कैरेक्टर। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का कैरेक्टर शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, नुकसानी पर उसके कैरेक्टर का प्रभाव पड़ता है जो उसे कंपनसेशन दिया जा रहा है, सुसंगत तथ्य है। अभियोजन प्रोसिक्यूशन कब बुरे शील का साक्ष्य दे सकता है? धारा 54 में बुरे कैरेक्टर के बारे में साक्ष्य दे सकता है प्रोसिक्यूशन। वह कब दे सकता है? डायरेक्ट नहीं, जब उसके उत्तर में। धारा 54 में उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा सील सुसंगत नहीं है। सिर्फ आंसर में ही बैड कैरेक्टर का साक्ष्य दिया जा सकता है, वैसे ही नहीं दिया जा सकता है अपनी तरफ से। डांडी कार्यवाही में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे शील का है विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है। अपनी तरफ से बैड कैरेक्टर का फैक्ट नहीं दिया जा सकता, सिर्फ आंसर में ही उसका दिया जा सकता है बैड कैरेक्टर। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है, यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति का बुरा सील स्वयं विवादक है। कैरेक्टर खुद उसमें विवादक का तथ्य है, खुद फैक्ट इन इशू कैरेक्टर है, वहाँ पर यह धारा 54 लागू नहीं होगी। स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष, प्रीवियस कन्विक्शन बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है। अगर वह पूर्व में कोई दोषी रहा है तो उसका उसका बैड कैरेक्टर दिया जा सकता है साक्ष्य के रूप में, यह सुसंगत तथ्य है। जब कैरेक्टर शील नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालता हो, धारा 55 इसी के बारे में है। धारा 55 नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला कैरेक्टर। सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का कैरेक्टर शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर जो उसे मिलनी चाहिए प्रभाव पड़ता है, नुकसानी पर उसके कैरेक्टर का प्रभाव पड़ता है जो उसे कंपनसेशन दिया जा रहा है, सुसंगत तथ्य है।